गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। टुडे इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेट्स मूव अहेड विद द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। अच्छा, किस किस को लगता है कि लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, किस किस को लगता है कि लेक्चर्स लाइव हैं, ये आप मुझे कमेंट में बता देना। मतलब ये वाले लेक्चर्स तो सबको लग ही रहा होगा ना रिकॉर्डेड है, पिछले लेक्चर्स, ठीक है ना। चलो वो बात की बात है। अब हम पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं। लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज करने से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने देखा था। एंड मोनो हाइब्रिड में हमने देखा कि मोनो का मतलब है एक, तो जहां पे हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं पी प्लांट के, जहां पे मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया पी प्लांट के, जिसको हमने एक एग्जांपल ले लिया जस्ट, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। मतलब हाइट ऑफ प्लांट इज द कैरेक्टर एंड ये है उनके ट्रेट्स। तो टॉल और डॉफ प्लांट के बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया था। एंड सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम क्या कहेंगे, हेमोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस टॉल। और इसमें आपको होमोजाइगस कहने की कोई जरूरत नहीं है टॉल डॉफ में, बिकॉज अगर होमोजाइगस ना हो, हेटेरोजाइगस हो, तो वो तो एक ही कंडीशन है ना, और ये तो टॉल ही है, ये तो डॉर्फ है नहीं, राइट। तो डॉर्फ का एक ही कंडीशन है, तो इसमें आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो होमोजाइगस टॉल वर्सेस हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल डॉर्फ का उन्होंने क्रॉस करवाया था। और ये जो क्रॉस था ये कैसे करवाया, उन्होंने लिया क्या था, ये जो प्लांट्स थे कैसे प्लांट्स थे, ये ऐसे प्लांट थे जो सेल्फ कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग करके हमें मिले हैं। कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग करने से इनके अंदर जो ट्रेट है, ये जो ट्रेट है डॉर्फनेस का, ये जो ट्रेट है टॉलनेस का, ये इनके अंदर स्टेबल हो गया है और इनके अंदर हर बार यही ट्रेट जो है निकल रहा है। दैट मीन्स दे आर स्टेबली इनहेरिटेड ट्रेट्स। और उस ऐसे इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन उन्होंने ली। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का क्या मतलब है कि जो दोनों हैं वो होमोजाइगस है एंड उनको कई बार सेल्फ करवा चुके हैं ताकि वो सेम स्टेबल ट्रेट दें। अब देखना, इससे हम गैमीट फॉर्मेशन करवाएंगे, तो कैपिटल टी एक, कैपिटल टी दूसरा, इससे स्मॉल टी एक, स्मॉल टी एक। अब इनमें फर्टिलाइजेशन करवानी है, ये कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली इससे भी यही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनका फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस फिजिकली कैसे दिखने में है। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो उनको देखने को क्या मिला कि जो F1 जनरेशन है, फिलियल 1 जनरेशन है, उसमें सारे के सारे पी प्लांट्स टॉल थे। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, जो ये उनको मिले इनको सेल्फ करवा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फ बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से गमीट मिलेगा कैपिटल टी, एक मिलेगा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी के साथ ये जा सकता है और ये जा सकता है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इनमें क्या मिला, 3 मिले टॉल एंड एक मिला डॉर्फ। यानी कि एक ट्रेट जो शुरू में तो था, पेरेंट में तो था, बट F1 में नहीं है, F2 में है, ठीक है ना। कहां से आ गया F2 में, मतलब पहले कहीं ना कहीं तो था बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था खुद को। इतने ऊपर दिख रहा है क्या, लेट मी जस्ट चेक फर्स्ट। अरे यार, ये आपको ऊपर से दिख ही नहीं रहा बोर्ड, तो जो बता देते पहले, एक मिनट। यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अब ठीक है। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि जो F1 में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा बट F2 में एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब कि ये था तो प्रेजेंट तो था बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इसी से उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि दो ट्रेट्स में से एक ट्रेट तो है जो एक्सप्रेस कर ले रहा है, जिसको हमने क्या कह दिया, टॉल। अब देखो इसमें दोनों ट्रेट्स अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दोनों अलील अलग अलग हैं, पर फिर भी ये टॉल क्यों है, बिकॉज कैपिटल टी वाला जो अलील है उसका जो ट्रेट है, ट्रेट कौन सा है, टॉल, वो डोमिनेंट है ओवर दी अदर, रिसेसिव वाले पे, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे रिसेसिव, स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, रिसेसिव, ठीक है। अब इनमें रेशो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 3:1 फिनोटिपिक रेशो, बिकॉज ये क्या है, फिनोटाइप्स है, तो इसकी रेशो देखो, 3 टॉल है एक डॉर्फ है, तो फिनोटिपिक रेशो है ये। फिर आगे क्या है, 1:2:1। अगर आप जीनोटाइप को कंपेयर करें, एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक है स्मॉल टी। दिस इज द जीनोटिपिक रेशो एंड ये रेशो सेम ही रहेंगी। मतलब जब भी कोई भी आपका मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है किसी भी चीज के बीच में,
तो उसमें आपको यही रेशोज मिलेंगी, इससे अलावा कोई रेशो आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो मैं एक बार इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ वी शैल कंटिन्यू, राइट। वो बाहर से कोई आ भी गया था, मैंने वीडियो भी पॉज कर दी, पिक्चर भी क्लिक कर ली। मल्टीटास्किंग देखो कितनी है तुम्हारे भाई की, है कैड है, सिस्टम है, सिस्टम है भाई, सिस्टम। दिस वाज अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो हमने पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिया है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ दैट गैमीट्स, कि कितने तरह के गैमीट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था फॉर्क मेथड, जिसमें हमने क्या किया, अगर मैंने मान लो आपको कहा ये है आपके पास, अरे ये क्या बना रहा हूं मैं, सी सी डी डी ई, चलो यही तक रखते हैं। इसको आपको मुझे बताना है कि इसके कैसे कैसे गैमीट्स, आपके पास कितने गैमीट्स, क्या क्या गैमीट्स होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ए जो पहला है उसको लिखो ए, और उसका अलग जो है स्मॉल वाला वो यहाँ लिख लो। अगर दोनों कैपिटल है तो एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे दोनों अगर सेम है तो सेम ही गैमीट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कैपिटल बी जो है आपके आपके पास वो लिखते जाना है। फिर कैपिटल बी के बाद देखो कौन सा है, सी कैपिटल है स्मॉल है, सी कैपिटल सी स्मॉल। अब देखो यार सी में ना कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें, कैपिटल डाल रहा हूँ स्मॉल डाल रहा हूँ, इसलिए कैपिटल ही ले लो दोनों में, ठीक है। कैपिटल 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 कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये क्या बता रहा हूँ मैं, गैमीट कैसे बनाने हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब बस इनको देखते जाओ, ए बी सी डी, इससे बनेगा ए बी सी डी, इससे बनेगा ए बी सी डी। अच्छा नहीं, पहले ये तो रह गया ना, ए बी सी डी। फिर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, दोबारा ए बी सी डी। यहां से देखो ए बी सी डी सेम, यहां से ए बी सी डी स्मॉल वाला, यहां से ए बी सी डी तो लिख लिया ना, यहां से भी ए बी कैपिटल सी स्मॉल डी, ए बी सी डी सिंपल, ए बी सी डी। ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, गैमीट्स हैं इसके, इतने बड़े फिनोटाइप जीनोटाइप के। बट आपको तो मोनो हाइब्रिड है, उसमें क्या है कैपिटल टी कैपिटल, उसमें एक ही ट्रेट यूज कर रहे हो। ये कितना है, ये है 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। टेट्रा हाइब्रिड कह लो, स्मॉल ए कैपिटल बी, अच्छा नहीं पहले तो ऊपर वाला है ना एक, ए बी सी स्मॉल डी, फिर है ये स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए बी सी डी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी सी स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी सी डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। अब इसमें आपको गैमीट्स तो आपने लिख लिए, बट अब टाइप ऑफ गैमीट्स देखना। ये तो है नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टाइप ऑफ टाइप नहीं, नंबर हो गया, नंबर मतलब 1 2 3 4। देखो टोटल कितने हैं, 4 ट्रेड्स यूज कर रहे हो, 4 वो यूज कर रहे हो, इसका स्क्वायर कर दो, उतने ही आपको गैमीट का नंबर मिलेगा, उतने ही गैमीट का नंबर मिलेगा। ये नंबर ऑफ गैमीट है। अगर मैंने पूछा नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट, कितने टाइप के कितने तरह के गैमीट है, तो देखो ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, तो ये एक बार ये आ गया दोबारा, एक बार ये दोबारा आ गया, एक बार दोबारा आ गया, और कहीं नहीं। तो मतलब एक तो ये है, ये एक टाइप में गिने जाएंगे। वैसे तो ये 4 अलग अलग गैमीट्स हैं, बट है तो सेम टाइप के, तो टाइप तो एक ही गिनी जाएगी। आगे कैपिटल ए कैपिटल बी जिसमें स्मॉल डी हो, बाकी कैपिटल, तो ये भी 4 हैं, 1 2 3 4, 4 हो बट हम टाइप ऑफ तो एक ही गिनेंगे। फिर आगे ऐसे ही 2 आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2 टाइप्स के, है ना। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो देखो स्मॉल ए ये तो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सेम है, फिर ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सेम है, तो इनमें भी आपको दो ऐसे 2 टाइप्स और मिल गए। तो कितने टाइप्स ऑफ गैमीट हो गए, ये हो गए 4। क्या है ये, दीज आर टाइप्स ऑफ गैमीट, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ गैमीट्स। अगर बोला जाए नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, कितने तरह के गैमीट्स हैं, तो 4 तरह के गैमीट्स हैं। कितने गैमीट्स हैं, तो 16 गैमीट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ गैमीट्स कोई बोले तो 4 तरह के, और कितने, तो 4 की पावर 2, ठीक है।
बट इफ यू आर आस्क्ड टाइप ऑफ गमीट्स या नंबर ऑफ टाइप ऑफ गमीट्स इन योर एग्जामिनेशन, तो आप कैसे करोगे? देखो, फिर उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, बट फिर भी यहाँ पे एक बार दोबारा बताता हूँ। इसके फोटो खींचने में 1 मिनट। यस, ओके, खींच ली। हाँ, खिंच गई। देखना अब। कौन है बाहर? लेट मी चेक, 1 मिनट। लेट्स कंटिन्यू। कोई भी नहीं था एक्चुअली, मुझे लग रहा था नहीं, मतलब ठक ठक करके चले गए थे, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। हाँ, अब मुझे बताना है नंबर ऑफ गमीट्स। कोई आपसे पूछे कितने गमीट हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो इफ आई टॉक अबाउट let's say if I talk about number of gametes of कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके नंबर ऑफ गमीट्स पूछा है मैंने आपसे, तो एक ये 4 गमीट्स, 2 है ना, एक कैरेक्टर है राउंड, एक कैरेक्टर है येलो, ये पढ़ेंगे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो 2 की पावर क्या, देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए, उसकी पावर 2 यानी 4 गमीट इसके बनेंगे। ठीक है, तो गमीट आप ऐसे बता सकते हैं। अब अगर मान लो आपको कोई पूछे जनरल नंबर ऑफ टाइप ऑफ गमीट्स, कितने तरह के गमीट्स बन रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, वेयर n इज हेट्रोजाइगोट इन पेरेंट जीनोटाइप, मतलब पेरेंट के जीनोटाइप में जहां पे हेट्रोजाइगोट आ गया वो है n। अब इसको समझना ध्यान से। अगर मैंने कहा ये है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम, अब क्या इसमें कोई हेट्रोजाइगोट दिख रहा है? हेट्रोजाइगोट मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए एलील्स एक कैरेक्टर के। अब ये एक कैरेक्टर है राउंड, इसके दोनों एलील्स कैपिटल वाले आए हैं, मतलब ये अलग अलग तो नहीं है, इसके भी दोनों जो है एलील्स राउंड कैपिटल वाले आए, मतलब ये भी अलग अलग नहीं है। अब अगर ये अलग अलग नहीं है, सेम है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कितने हो गए, 0 हो गए, यानी कि इनके जो पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट्स हैं वो क्या होंगे, 2 की पावर 0, यानी कि 1 ही। जितने कितने गमीट्स बनने हैं, 4 गमीट बनने हैं, 4 नंबर हैं, बट उन चारों का टाइप सेम होगा, मतलब वो चारों गमीट्स सेम ही होंगे, सेम ही टाइप के होंगे। और मैं आपको गमीट्स बता भी देता हूं क्या करेंगे, क्या क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही 4 गमीट्स बनेंगे। और कौन से बनेंगे बताओ, बताओ आप। ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो यही 4 बनेंगे, देखो बना के यही 4 बनेंगे। ठीक है ना, अब आगे की कहानी देखना ध्यान से। ये तो हो गया नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप्स, कि कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, तो उसका फॉर्मूला भी 2 की पावर n ही है। यहां पे भी n का मतलब सेम ही है, तो अब आगे जितने भी n आएगा ना, n का सबका मतलब सेम है। नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप 2 की पावर n। फिर आगे देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, तो वो है 3 की पावर n। इसके सबका एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा ये। ठीक है, और अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार दोबारा टेस्ट क्रॉस के बाद बताऊंगा। दोबारा अभी टेस्ट क्रॉस भी करना ना, तो उसके बाद एक बार दोबारा हम करेंगे, उसकी जो स्टेटमेंट एग्जैक्ट दी हुई है एनसीईआरटी में वो वाली से करेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स। अब नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट्स, कि कितने जाइगोट्स, पॉसिबल का क्या मतलब है, पॉसिबल का मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, टाइप ऑफ जाइगोट बता रहा है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है सारे जाइगोट सेम ही टाइप के हो, जैसे आपने देखा सारे F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी ही थे, तो उसमें F1 के लिए ये आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा जाइगोट में। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट, मतलब पॉसिबल टाइप ऑफ जाइगोट है ये। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, पेरेंट 1 की गमीट्स, पेरेंट 1 के जो गमीट्स हैं मल्टीप्लाई बाय पेरेंट 2 गमीट्स, नंबर मतलब ऑफ कोर्स पेरेंट 2 के गमीट्स को मल्टीप्लाई कर देना आपको, नंबर ऑफ है ये ऑफ कोर्स
जैसे ये पहले पेरेंट के कितने गैमीट्स बन रहे हैं और ये दूसरे पेरेंट के कितने गैमीट्स बन रहे हैं, मतलब 2 की पावर n फॉर फर्स्ट पेरेंट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n फॉर सेकंड पेरेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ जाइगोट्स। तो ये आपको याद रख लेने हैं कुछ फॉर्मूले, इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन पे बेस्ड क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको नोट करो जल्दी से, फिर हम आते हैं टुवर्ड्स देयर एप्लीकेशन। एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जांपल में देता हूं, एक मिनट जरा इसको हल्का सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ नेक्स्ट, yes, now let's come to the its application, that means the question which type of questions can be asked from this। अब देखो जायगोट तो तभी होगा जब ना कोई क्रॉस देंगे वो, ठीक है ना। अब मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल पी एंड एक्स, और क्या दे सकते हैं, बस ये मान लो ये आपके पास जीनोटाइप है, पेरेंट है ये पेरेंट है, पेरेंट का जीनोटाइप है आपके पास ये, ठीक है। आपको क्या क्या पूछा गया, नंबर ऑफ गैमीट्स बताओ पहले तो, नंबर ऑफ गैमीट्स, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछा गया नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, फिर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पॉसिबल, फिर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ यहाँ पे पॉसिबल लिख लेना, पॉसिबल कितने हैं, है ना, पॉसिबल जायगोट्स, ठीक है। ऑन सेल्फिंग, खुद की सेल्फिंग करें तो बताना है आपको। नंबर ऑफ गैमीट, बिकॉज इसमें कोई और पेरेंट तो दिया नहीं हो ना, तो सेल्फिंग ही करेंगे मतलब, ठीक है। नंबर ऑफ गैमीट, कितने गैमीट बनेंगे, हेटेरोजाइगोसिटी देखो, एक पेयर हेटेरोजाइगस, बिकॉज ये अलग अलग हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी इज हेटेरोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस, कैपिटल पी स्मॉल पी नॉट हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस है, चाहे छोटे वाला ट्रेट आया, मतलब चाहे रिसेसिव ट्रेट आया, बट है तो होमोजाइगस ना। तो नंबर ऑफ गैमीट कितने होंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16 गैमीट्स होंगे। नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, ओ सॉरी, नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए आपको क्या देखना होता है, कितने कैरेक्टर्स आए हैं, तो एक कैरेक्टर ए से, दूसरा बी, तीसरा जेड, चौथा वाई, पांचवा पी, छठवां एक्स, तो इसका होगा 2 की पावर 6, दैट मींस 32 × 2 = 64, ठीक है। ये हुए नंबर ऑफ गैमीट्स। फिर है टाइप ऑफ गैमीट्स 2 की पावर n होता है, n है हेटेरोजाइगोसिटी जो कि है 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने हो सकते हैं इसके, जीनोटाइप का भी क्या फॉर्मूला बताया था, 3 की पावर n बताया था जीनोटाइप के लिए, तो 3 की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 3 होती है 27 टाइम्स 3 कितना होता है, 3 7 21, 3 2 6 7 8 81, राइट, यस 81। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पॉसिबल, वो भी इतने ही होंगे जितने गैमेट्स पॉसिबल है, टाइप ऑफ गैमेट्स पॉसिबल है, तो ये भी 16 होगा। नंबर ऑफ जायगोट सेल्फिंग पे बताने हैं आपको। अब सेल्फिंग के लिए मतलब पहला पेरेंट भी यही है, दूसरा पेरेंट भी यही है। पहले पेरेंट में कितने गैमेट्स हैं, 16, दूसरे पेरेंट सेम ही पेरेंट है ना, तो 16 × 16 यानी कि कितना होता है, 16 टाइम्स 16, 6 6 36, 6 6 7 8 9 एंड 6 1 256 आ जाएगा, 256 जाइगोट्स बनेंगे, टाइप ऑफ जाइगोट्स बनेंगे। नहीं तो इससे तो कितने जाइगोट बन जाएंगे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी, वह 64 की पावर 64 उतने नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे, पर टाइप ऑफ जाइगोट इतने होंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर एक आधा एग्जांपल में आपको, अच्छा एक हम जो हमने पढ़ा है क्रॉस, उसका देखते हैं, कौन सा क्रॉस पढ़ लिया हमने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखना ध्यान से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए इसको लगाते हैं, या अगर हम देखें ध्यान से, क्या देखना है आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें मिल गया, क्या मिलता है, F1 में कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, इसमें आपको बताना है कितने टाइप ऑफ गैमेट्स हैं। टाइप ऑफ गैमेट्स एक ही तरह के होंगे सारे गैमेट्स कि दो तरह के होंगे, अब आप बताएंगे, देखना। 2 की पावर n कितने हेटेरोजाइगोट, एक हेटेरोजाइगोट, तो इस पेरेंट के कितने टाइप ऑफ गैमेट्स, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, तो ये पेरेंट भी सेम है, मतलब 2 ही टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिनोटाइप, कितने फिनोटाइप्स आपके पास मिलेंगे, कितनी तरह के फिनोटाइप्स आपके पास मिलेंगे,
तो वो भी जीनोटाइप के बराबर ही हो गया ना, 2 की पावर n 2। अभी मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। इस क्रॉस को अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या मिलता था, अभी अभी हमने देखा था पीछे डिवीजन करते करते, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 4 तरह की हमें चीजें मिल रही थी, है ना। जिसमें ये 3 क्या है, टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप इन्होंने देखा है 2, तो हमें भी तो 2 ही फिनोटाइप मिल रहे हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ, ये तो जीनोटाइप है ना। ठीक है ना, तो दो ही फिनोटाइप हमें मिल रहे हैं। फिर है टाइप ऑफ, नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप, कितने तरह के जीनोटाइप आपके पास आ रहे हैं देखो। आप पहले यहां से कैलकुलेट करो, एक ये कैपिटल टी, एक ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सेम है, तो एक ही बार गिनेंगे, एक स्मॉल टी, 3 आना चाहिए आंसर। और आपको मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, 3 की पावर n, n क्या है, कितने हेटेरोजाइगोट, 1 हेटेरोजाइगोट, तो 3। अब बोला नंबर ऑफ जाइगोट बता दो, कितने जाइगोट्स बन सकते हैं, जाइगोट इनके ये जाइगोट ही तो है, कितनी तरह के जाइगोट बने, ये आपको बताना है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कितने गमीट है पहले वाले के, 2, दूसरे वाले के कितने गमीट, 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 है आपके पास, देखो कुछ गलत तो नहीं है, चेक कर लो, 2 इंटू 2, राइट, 2 का स्क्वायर यानी 4, यस। तो नंबर ऑफ जाइगोट्स कितने हैं, ये देखो 4 जाइगोट आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमने बिल्कुल आपको फॉर्मूला ये याद रखने हैं, मतलब अच्छे से, ठीक है। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस नीट में आपको देखने को मिल सकते हैं। यार ये फिर से इधर हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है, चलो आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 2 तरह के लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्हीं लॉज को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट मुझे आपको लिखवानी है, वो लिखवा देता हूँ। देन वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। तो ये मुझे आपको करवाना है, लेट मी जस्ट, अच्छा चौक मैं बोलूँ इस डब्बे में डाली हुई है, देखो अमेजोन के डब्बे में चौक डाली हुई है फ्लिपकार्ट के, तो मुझे पता भी नहीं फ्लिपकार्ट हमने कितने साल पहले मंगवाया ये है, बिकॉज फ्लिपकार्ट कौन यूज करता है, हम तो नहीं करते, आप अपना बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब मुझे क्या बताना है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। देखो समझा तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिया ही था, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है कि जैसे हमने अभी देखा F1 में हमें डॉफ डॉफ वाला ट्रेट नहीं दिखा, डॉफ वाला कैरेक्टर नहीं दिखा, मतलब डॉफ जो है वो हमें एक्सप्रेस नहीं हुआ, F2 में आया, मतलब वो कहीं ना कहीं था तो सही बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था खुद को, ठीक है। उसी को हमने कह दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, द कैरेक्टर ऑफ अ द कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर, या द, मतलब ऐसे लिखिए कि जो कैरेक्टर है किसी चीज का, द कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स। उस टाइम पे मेंडल ने उनको क्या कहा, फैक्टर्स कहा, जिसे हम जिनको जीन कहते हैं उनको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर्स। द पासिंग ऑन ऑफ दिस कैरेक्टर, ये लिख लो, द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स। मतलब उन्होंने क्या कहा था, एक एक्सक्रीट यूनिट है, ठीक है ना, वही लिख लो आप एग्जैक्ट, डिस्क्रीट यूनिट ऑन अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड, डिस्क्रीट मींस, मैंने पहले पता नहीं एक्सक्रीट बोल दिया, डिस्क्रीट मींस अलग सी एक यूनिट, कॉल्ड फैक्टर। These factors lie in पेयर ओनली, ये पेयर में ही होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और इसी से आपको अब आपने एक चीज और देखी थी, जब हम गेमेट बना रहे हैं, इसके गेमेट बनाने हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना। इसी को हमने क्या कह दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आगे है। दीज फैक्टर्स लाई इन पेयर्स ओनली इन केस ऑफ both in case of both type of factors are present, that means heterozygous का केस है, अगर heterozygous
द वन विच इज शोन इन F1। अब ये इन्होंने पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ वहां पे, ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, ये आपके एनसेट में दिए हुए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट्स दिए हैं, वो लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ये इन्होंने पीछे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। ये वाला जो मैं अभी आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा रहा, लास्ट वाले के एग्जैक्ट वर्ड नहीं है ये। द वन विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1, विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1। देखो, इन केस ऑफ बोथ टाइप ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट, दैट इज हेटेरोजाइगस है अगर, the one which is expressed in F1 या which is present in F1, sorry, the one which is in F1 is dominating, is dominant, and other is recessive, other is recessive। एक डोमिनेंट है एंड दूसरा रिसेसिव, हेंस रिजल्ट्स इन डोमिनेंट ट्रेट का फिनोटाइप ही आपको दिखेगा। यार इतने नीचे दिख रहा है, ये स्टेटस बोले एक और पॉइंट आ जाएगा, फिनोटाइप। और एक और चीज ये भी उन्होंने इन टेक्स्ट में लिखी हुई है, नो मिक्सिंग विल टेक प्लेस, नो मिक्सिंग विल टेक प्लेस, या नो ब्लेंडिंग, एक्चुअली ब्लेंडिंग इज अ बेटर वर्ड। ये जो है ब्लेंड नहीं होंगे कैरेक्टर्स, बताऊंगा क्या है ये। नो ब्लेंडिंग टेक्स प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग मतलब जैसे अगर मैंने कहा एक है कैपिटल टी, इसका मतलब टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी मैंने कहा दिया डॉफ। तो ये जो सेंटर में है, ये जिसमें दोनों हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीच की हाइट रखेगा ना, इसको बोलेंगे ब्लेंडिंग। अगर बीच की हाइट रख रहा है तो उसको बोलेंगे ब्लेंडिंग, पर ब्लेंडिंग तो नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्या दिखा रहा है? ये भी टॉल ही दिखा रहा है, क्योंकि टॉल वाला जो है अलील, वो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट ट्रेट का अलील, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो कि हमने मोनोहाइब्रिड को यूज करके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करके एक्सप्लेन किया। मेंडल के 2 लॉज ऐसे हैं जो मोनोहाइब्रिड को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो आप। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, आप वो नीचे वाला लिख चुके होंगे मेरे ख्याल से। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लेट्स कम टू सी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल सा लॉ है, ठीक है। देयर इज नथिंग इन दैट लॉ एज वेल, समझते हैं उसको भी, ध्यान से देखेंगे। कुछ भी मैं बकवास नहीं कर रहा है, आप सब कुछ आपके मतलब का है। पता नहीं कौन सी चीज जो मैं बोल रहा हूं उससे क्वेश्चन आ जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन किस तरह की डिवीजन से होती है? मियोसिस से, राइट। यानी कि जो मियोसिस है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन यानी मियोसिस के टाइम पे, द टू होमोलोगस क्रोमोसोम या द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या एलील कह लो या फैक्टर कह लो, गेट्स सेपरेटेड। और सेग्रीगेशन का मतलब यही तो होता है ना यार, अलग हो जाना, ठीक है ना। बिछड़ने के, बिछड़ जाते हैं मतलब वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गेट्स सेपरेटेड। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि मियोसिस के कौन से स्टेप में या कौन से फेज में वो सेपरेट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं मैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से फेज में वो होते हैं, सेपरेट होते हैं? पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में आंसर दें, और अगर आप आंसर दे बैठे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूं, एनाफेज 1 में सेपरेट होते हैं, एनाफेज 1। ओके, लिख भी देता हूं यहीं पे, इन एनाफेज 1। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, एक ऐसा है ये वाला, तो ऐसे को होके क्रोमोसोम इस साइड चला जाएगा, और जो ऐसे को होगा वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है, आपने देखा है। और ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे ऑन आवर सेकंड चैनल, क्लास 11th का जो है चैनल, जीत XI, मतलब जीत 11। ओके, तो इसको नोट करो, ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट लेट्स कम टू टेस्ट क्रॉस। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा इस साइड और करो,
अब ठीक है, टेस्ट क्रॉस देखना है आपको ध्यान से। ध्यान से देखना टेस्ट क्रॉस को, टेस्ट क्रॉस से भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालना टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या है बोला, व्हाट इज बैक क्रॉस नाउ? बैक क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग का ही क्रॉस करवा दे रहे हैं प्रेजेंट पेरेंट के साथ, ऑफस्प्रिंग का क्रॉस विद द पेरेंट। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस का काम क्या है? अब हम टेस्ट क्रॉस जब करेंगे ना तो ऑफस्प्रिंग कौन सा लेंगे हम, इन टेस्ट क्रॉस, ये तो हो गया बैक क्रॉस। इन टेस्ट क्रॉस वी टेक रिसेसिव homozygous recessive offspring in the offspring क्रॉस पेरेंट का क्रॉस जो होगा उसमें हम जो ऑफस्प्रिंग लेंगे वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। अब इसका काम क्या है टेस्ट क्रॉस का? टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू detect the genotype of dominant phenotype। देखो डोमिनेंट फिनोटाइप है तो उसके दो तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस। बिकॉज वो डोमिनेंट है तो वो दोनों में खुद को एक्सप्रेस कर देगा। अब उन दोनों में से कौन सा वाला है? अगर मैंने आपको कहा होमोजाइगस टॉल प्लांट है तो आप एक तो ये बना सकते हो, मतलब अगर मैंने कहा टॉल प्लांट है तो आप एक ये बना सकते हो और एक ये, दोनों टॉल है, आप बताओ कौन सा टॉल है। ठीक है ना, तो इससे हमें पहचानना है कि कौन सा टॉल है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने टेस्ट क्रॉस को यूज किया और टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इनका क्रॉस करवा देना है। होमोजाइगस रिसेसिव टॉल के लिए कौन सा होगा, यही होगा ना होमोजाइगस रिसेसिव। मतलब एक बार हम इसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे, एक बार इसका क्रॉस करवाएंगे, जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब मैं आपको आगे करके बताता हूँ कैसे करना है, इसका एग्जाम्पल देखना है एक। यार ये फिर से नीचे आ गया, सीधा हो जा भाई। क्या है इतना चौड़ा हो रहा है, मेरे आगे चौड़ा हो रहा है। अपना सुनो, ये एक चांटे में धरती रास्ता फिरेगा। अब मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, किसी को भी बोलता रहता हूँ, कैमरे से मतलब फोन से बात कर रहा हूँ। देखो यार क्या दिन आ गए हैं। अब देखो, सो सॉरी। अब देखो मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, है ना, तो आपसे बात कर रहा हूँ बट आप सामने है ही नहीं। ठीक है, तो देखो मुझे कितना इमेजिन करना पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप कर रहे हैं कार्यक्रम जो मैं करवा रहा हूँ। बट आपके लिए तो सिंपल है ना, आप तो मुझे देख रहे हैं करते हुए, आप तो शक नहीं कर सकते कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखना एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, वायलेट है, एक वायलेट फ्लावर है। आपको बताना है उसका जीनोटाइप क्या है। उसका जीनोटाइप क्या है आपको पता है, वायलेट पी का प्लांट है, मतलब वायलेट पी फ्लावर है। उन्होंने कहा कि वायलेट पी फ्लावर के लिए जो हमने डोमिनेंट है ये, इसके लिए हमने जो जीनोटाइप यूज किया वो है कैपिटल डब्ल्यू। इसकी एलील है डोमिनेंट, जो कि क्या है, वायलेट है। अब देखो एनसीईआरटी की बुद्धि, कैपिटल डब्ल्यू को उन्होंने वायलेट कह दिया, या तो कैपिटल डब्ल्यू को वाइट कहो। ठीक है, और उन्होंने स्मॉल डब्ल्यू को कह दिया वाइट। एनसीईआरटी कहती है स्मॉल डब्ल्यू वाइट है, कैपिटल डब्ल्यू वायलेट है, तो फिर भाई कैपिटल टी डॉफ क्यों नहीं है, स्मॉल टी डॉफ क्यों है? तो कुछ भी करती है एनसीईआरटी, चलो कोई नहीं, ये एक तरह का नोटेशन है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपके पास वायलेट फ्लावर है, आपको बताना है कि वो कैसा वायलेट है, क्या वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वायलेट फ्लावर के दो तरह के केसेस हो सकते हैं, है ना। केस वन में ध्यान से देखना है, इफ वी टेक कैपिटल डब्ल्यू तो ये है होमोजाइगस वायलेट। देन कम्स केस टू, इफ वी टेक कैपिटल डब्ल्यू
स्मॉल डब्ल्यू, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस वायलेट है। तो दोनों वायलेट ही, बिकॉज वायलेट डोमिनेंट है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वाला, राइट, जो कि वायलेट का है जीन एलील। एक मिनट, एक और हमें चौक लेने दीजिए, जरा ठहर जाइए। क्या गाना है, गाना तो मैं पता नहीं कौन सा गा रहा हूँ। हाँ जी, चलने आ जाना है ऐसा, मुड़ के नहीं आना। देखो, इसके साथ अब मुझे देखना है कि ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, कैपिटल डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस करवा दिया। इसको मैंने क्या कहा, टेस्ट क्रॉस है ये क्या करवा रहे, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने क्या किया, स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस चल रहा है ये, ध्यान से समझना। अब टेस्ट क्रॉस चल रहा है, इससे जो मीट बनेंगे और इससे जो मीट बनेंगे वो कौन से होंगे, इससे बनेगा कैपिटल डब्ल्यू, इससे बनेगा कैपिटल डब्ल्यू, एक दो बार बनेंगे ना, और इससे स्मॉल डब्ल्यू। अब ये वाले कैपिटल डब्ल्यू ये वाला स्मॉल डब्ल्यू ले जाएगा, या ये वाला स्मॉल डब्ल्यू ले जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हो जाए, ठीक है। अब ये क्रॉस बनाना तो आई होप तो आपको आ ही गया होगा यार, इतना सिंपल तो है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मीन्स 100% आर डोमिनेंट। 100% आपको डोमिनेंट ट्रेट दे रहा है, 100% डोमिनेंट phenotype is being given to you। और जब भी आपका टेस्ट क्रॉस के साथ किसी का क्रॉस हो रहा हो और आपके पास 100% डोमिनेंट आ रहा हो, दैट मीन्स वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। इससे नीचे दिख रहा है क्या, इससे नीचे नहीं दिख रहा, आप लो जी, चलो इसके नीचे आप लिख लो, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अगर 100% डोमिनेंट फिनोटाइप आपको मिल गया इसके क्रॉस के बाद F1 में जो इन दोनों का क्रॉस हुआ, चलो इसको F1 F2 मत लिखो, बिकॉज ये तो मेंडल के लिए है ना। तो इसमें अगर आपको 100% डोमिनेंट फिनोटाइप दिख रहा है, दैट मीन्स unknown genotype is homozygous। I hope so this is understood to you। अगर मान लो 100% हेट्रो आपको डोमिनेंट ट्रेट मिल रहा है, दैट मीन्स वो जो आपको अननोन था, अभी अननोन है, या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। अगर मान लो इसके साथ क्रॉस करने पे आपको मिल गया 100% टॉल, 100% वाइट, तो 100% वायलेट, तो ये वाला है, ठीक है। अब इससे देखते हैं क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, है ना। तो एक दो, अरे 2 3 4, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, अगेन देखो, ओफो ये तो सेम ही आ रहा है लग रहा है। आगे देखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसमें क्या है, 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव ट्रेट इन प्रोजेनी। जो भी आपके पास प्रोजेनी आई, ऑफस्प्रिंग आए, उनमें देखो 50% ऐसे हैं जो कि आपके पास डोमिनेंट ट्रेट हैं, डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहे हैं। और वो कैसे, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस छोड़ो, बट क्या दिखा रहे हैं, डोमिनेंट दिखा रहे हैं। 50% आपको दिखा रहे हैं रिसेसिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अननोन जीनोटाइप वाज हेटेरोजाइगस, अननोन जीनोटाइप इज हेटेरोजाइगस। अननोन जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी, ये है आपके पास टेस्ट क्रॉस। एक बार दोबारा समराइज कर रहा हूं, वायलेट फ्लावर है, आपको पता नहीं कौन सा है, कैपिटल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो आपने क्या किया, मतलब कैपिटल डब्ल्यू है या तो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। आपने क्या किया, आपने उस फ्लावर का क्रॉस करवा दिया ऐसे फ्लावर के साथ, ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव के साथ। तो आपको, अगर आपको दो चीजें मिल सकती हैं, तो आपको मिल जाए कि सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, डॉफ आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे टॉल आ रहे हैं, या सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट वाले, यानी सारे के सारे वायलेट आ रहे हैं, या तो आपको मिल जाए कि सारे के सारे वायलेट तो नहीं है, मतलब हाफ वायलेट है हाफ वाइट है। अगर आपको मिला हाफ वायलेट हाफ वाइट, तो आपको इसका तो जीनोटाइप पता था ना, इसका भी पता चल गया। अगर हाफ वायलेट हाफ वाइट है तो इसका हेटेरोजाइगस होगा, हाफ वायलेट नहीं है मतलब पूरे वायलेट है तो इसका होमोजाइगस होगा। ये चीज है, आपको ये चीज नहीं पता थी, आपने इसके केस बना लिए। आपने क्या किया, आपको एक पौधा, मान लो आपको एक पौधा दे दिया, आपको पता नहीं वो कैसा है, आपने उसके साथ, उसका किसके साथ क्रॉस करवा दिया, स्मॉल डब्ल्यू के साथ। अब ऑफस्प्रिंग में आप देख तो सकते हो ना, कौन सा टॉल है कौन सा डॉफ है, या कौन सा वायलेट है कौन सा नहीं है वायलेट। अगर आपको मिल गया कि 4 प्लांट्स बने, चारों वायलेट के वायलेट है, दैट मीन्स जो ये वाला प्लांट था वो था कैपिटल डब्ल्यू। अगर मान लो 4 प्लांट्स मिले, 2 वायलेट 2 आपके पास वाइट, तो ये है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू।
यही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से, इसको क्या कह देते हैं हम, टेस्ट टॉस कह देते हैं। इसको नोट करो जल्दी। अब इसको फिर से मैं नीचे कर देता हूँ, तो मैंने ऊपर तो किया ही नहीं था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नोट डाल के लिखना है आपको चीज, एक नोट डाल के चीज लिखनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे आगे बढ़ते हैं? जीवन में आगे तो बढ़ ही रहे हैं। देखो, जीवन तो किसी के रुकेगा नहीं, पता नहीं कब, हाँ ये भी हो सकता है कब किसका जीवन रुक जाए वो भी पता नहीं है। मेरे हिसाब से अभी रुक जाए, तो भी वो भी कुछ पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ना जाने कब बुलावा आ जाए और हम चले जाए। चलो वैसे, हाँ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक नोट डाल के आपको एक चीज लिखवानी थी मुझे। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो आपने पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए दो तरह के और चीजें हैं, मतलब इसके अलावा इसकी इट हैज टू एक्सेप्शंस। आपके केस में, आपके सिलेबस में एक्सेप्शंस भी हैं। कौन सी एक्सेप्शन आ गई बोलो? एक आपके पास आ गई दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड वन इज कोडोमिनेंस। पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, देन वी विल बी स्टडीइंग कोडोमिनेंस। ठीक है, वेयर एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा मुझे पता नहीं इस माइक से आपको बाहर की आवाजें सुनाई दे रही है, आज बाहर बहुत शोर है यार। ठीक है, सारे इकट्ठे हुए हैं। इज यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, अनलेस एंड अनटिल, कब तक? अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम मिस्टेक वाइल सेग्रीगेटिंग। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है सेग्रीगेट होते होते क्रोमोसोम में कुछ गलती हो जाए और एक जगह पे या एक न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए, दूसरे में एक कम हो जाए, ये भी तो हो सकता है। वाइल सेग्री ये क्या लिख रही है मैं भाई? सेग्रीगेटिंग, सम मिस्टेक वाइल सेग्रीगेटिंग, अलग अलग होते होते कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना? दिस रिजल्ट्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इससे। कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, इसके लिए जस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो भी आपको सिलेबस में है, आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। अच्छा एक और चीज, आपकी एनसीईआरटी में जो पेडिग्री एनालिसिस है वो बिल्कुल मतलब बीच में कहीं दे रखी है ना, डिजीजेस से पहले दे रखी है, बट हम वो डिजीजेस के बाद कवर करेंगे, बिकॉज पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जहां से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप 15-20 मिनट सोचते रह जाएंगे क्या है भाई। मतलब 15-20 तो ज्यादा बोल दिए, बट फिर भी उसमें थोड़ा सोच विचार करने की आपको आवश्यकता हो सकती है। अच्छा सीबीएसई में नीट से ज्यादा डिफिकल्ट अगर पेपर बनाना हो ना तो वो पेडिग्री में केस स्टडी को छाप देंगे, तो केस स्टडी में पेडिग्री को छाप देंगे। पिछले साल शायद ऐसा ही था, पेडिग्री आई थी केस स्टडी में। ठीक है, तो केस स्टडी में 4 पार्ट होते हैं, वो 4 पार्ट करते करते बच्चा थक जाए। पर पिछले साल थोड़ी आसान वाली आई थी मेरे ख्याल, आई डोंट नो अबाउट मोर अबाउट दिस। चलिए अब हम क्या करते हैं, मुझे पेडिग्री थोड़ी करवानी है, मुझे क्या करवाना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा पहले मैं लेट मी चेक फर्स्ट कि कितने मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ फिर चेक करता हूँ। When the offspring do not resembles any of the parent, जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी भी पेरेंट के साथ मैच ही नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई। मतलब डोमिनेंस तो हुई ही नहीं, इनकम्प्लीट रहेगी, अधूरी रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखो ब्लेंडिंग नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ध्यान से इस बात को याद रखना, ब्लेंडिंग नहीं है इसमें। अब कई बच्चे जो मैं एग्जांपल करवाऊंगा, जैसे अभी आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया वो स्नैपड्रैगन का दिया हुआ है, तो उसमें सोचेंगे कि ब्लेंडिंग हो रही है। ठीक है, वो ब्लेंडिंग नहीं हो रही। पहले मैं एक बार चेक करूं कि कितने मिनट्स की वीडियो जो है हो चुकी है। ओके तो ये है 44। ओके तो मतलब काफी हो गया, वैसे हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसके। एक है आपकी बुक में जो दिया हुआ है एंटरहाइनम, उन्होंने आगे एसपी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम एसपी लिख लेते हैं, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आपको
इसी का और नाम दिया हुआ है स्नैपड्रैगन, ठीक है। मेरे ख्याल एक और नाम भी दिया हुआ है, लेट मी चेक फर्स्ट इन द एनसीईआरटी। एक है स्नैपड्रैगन, अच्छा डॉग डॉग फ्लावर भी दिया हुआ है ना, डॉग फ्लावर भी दे रखा है आपको, तो वो भी लिख लो, बस यही बताना है मुझे बस। एक डॉग फ्लावर दिया हुआ है, डॉग फ्लावर भी लिख लो फिर। और डॉग फ्लावर, लेट मी चेक फर्स्ट। इसका पूरा नाम भी मैं आपको देख ही लेता हूँ नेट से एक बार सर्च करके, फिर आपको थोड़ा आसान रहेगा याद रखने में कि एग्जाम्पल अगर आपको ये नेट में आ गया मान लो, तो फिर आप क्या बोलोगे। एक और वैसे एग्जाम्पल लिख लो, मिराबिलिस जेलेपा। मिराबिलिस जेलेपा ये भी आपके नीट में कई बार आया हुआ है, और 4 o'clock प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे क्या देखना था, एंटिरहाइनम, राइट, एंटिर, हाँ एंटिरहाइनम मेजस, एंटिरहाइनम मेजस है, इसका नाम नोट कर लो, एंटिरहाइनम मेजस। अब इसमें क्या होता है, पहले तो आप इसको नोट करो, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस, इसके क्रॉस हम देखते हैं। एंटिरहाइनम मेजस आपके एग्जाम एनसीईआरटी में दियो, तो हम वही वाला क्रॉस देख रहे हैं। एंटिरहाइनम मेजस में क्या है, दो तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावर हैं आपको जो उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, होमोजाइगस कैपिटल आर वाला रेड फ्लावर ले लिया, देखो ध्यान से, कैपिटल आर रेड एंटरहाइनम या रेड क्या है, डॉग फ्लावर या एंटरहाइनम मेजस का एग्जांपल है ये। उन्होंने क्या किया, ये ले लिया और इसके साथ में क्रॉस करवा दिया इसका, इसके साथ, ये क्या है, व्हाइट फ्लावर, ठीक है, ये है रेड फ्लावर। अब देखो क्या होगा, अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ क्रॉस बनाने का। देखो इसमें एक ही गमीट बनेगा कैपिटल आर, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसमें एक ही गमीट बनेगा स्मॉल आर, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक डब्बा बनाया, उसमें इन दोनों को मिला के लिख लिया, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये तो हो गया एक टाइप ऑफ गमीट, ये मैंने टाइप ऑफ गमीट बना दिया। अब मान लो अगर मुझे चाहिए कि गमीट ही बना दूं मैं टोटल, सॉरी जाइगोट ही बना दूं टोटल, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे हम एक डब्बा बना लेंगे। कितने गमीट बनेंगे पहले, इसके बताओ कितने गमीट, 2 गमीट, इसके भी 2 गमीट, है ना। तो एक, जितने गमीट्स हुए टोटल 4 ना, दो इसके, तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको कैपिटल आर, एक गमीट होगा कैपिटल आर, दूसरा भी कैपिटल आर, तो दोनों गमीट्स मैंने लिख लिए। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसके अंदर आपको बस कोडिंग करके लिखते रहना है, यहाँ पे इस साइड से कैपिटल आर है, इस साइड से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ध्यान से देखना है, ये चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर है, बट ये जो प्लांट्स है ये रेड नहीं थे। ये क्या F1 प्रोजेनी है, F1, द फ्लावर्स वर नॉट रेड, which was expected actually, which was expected, because सबने मेंडल को आधार मान लिया। कॉरन्स का है ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेक्ट तो किया गया था कि ये रेड ही आएगा, क्योंकि रेड डोमिनेंट से हमने डिनोट किया ना, तो रेड ही आना चाहिए। द कलर ऑफ फ्लावर्स, द कलर ऑफ F1 was पिंक एक्चुअली। अब इसको सोच के कई सारे लोग सोचेंगे इसको देख के कि ब्लेंड हो गया, रेड और व्हाइट मिलके पिंक बना दिया ना। इसमें क्या है, ना वो रेड के जैसा ना वो व्हाइट के जैसा, वो अलग ही एक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है ना, पिंक। अब ध्यान से देखो, F1 को सेल्फ कर दिया हमने, जैसे हमने उसमें कर दिया ना मेंडल में, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फ कर दिया। सेल्फिंग समझते हो सारे। अब इससे मैं आपको फिर से इसी मेथड से बता रहा हूँ, देखो पुनेट स्क्वायर बना लिया, 2 गमीट इससे आएंगे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दो इससे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, इसको मैंने ऐसे बांट लिया। अब यहाँ से कैपिटल आर दिखा रहा है, यहाँ से कैपिटल आर, मतलब यहाँ से आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो क्या दिखा रहा है आपको, आपको दिखा रहा है कैपिटल आर रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो हो गई जीनोटिपिक रेशो। देखो जीनोटिपिक रेशो क्या आ रही है, 1:2:1, ये है जीनोटिपिक रेशो। क्या है ये, जीनोटिपिक रेशो। देखो जीनोटिपिक रेशो तो सेम है, जीनोटिपिक रेशो। अब इससे नीचे दिख रहा है क्या आपको बोर्ड, हाँ इससे नीचे दिख रहा है, मतलब मैं फिनोटिपिक रेशो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, रेड है, ये क्या है, पिंक है, ये क्या है, व्हाइट है। देखो ये क्या है, पिंक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोडिंग, ये क्या है, रेड है, स्मॉल आर व्हाइट है, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक है। मतलब आपको क्या दिख रहा है, रेड इज टू
पिंक इज टू वाइट, इनकी क्या रेशो आ रही है? एक ही रेड है तो 1, कितने पिंक? 2 पिंक, कितने रेड कितने वाइट? एक ही वाइट है, तो फिनोटिपिक रेशो ये आ गई। अब इसमें देखो फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो आर इक्वल। अगर आपसे पूछा जाए इन विच केस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशोज आर इक्वल, तो आप क्या आंसर देंगे? इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये एक्सेप्शन है किसका? मेंडलिज्म का। देखो क्या मेंडल एक, देखो हमने किया तो क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही किया ना, कलर ऑफ फ्लावर देखा है, एक ही कैरेक्टर यूज किया, तो क्या हमें मेंडल वाली रेशोज मिल रही हैं? नहीं, मतलब डेविएशन है मेंडलिज्म से, ठीक है, इसको हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म भी बोलते हैं। देखो ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जांपल है। लेट मी चेक कितने ड्यूरेशन हो गई अब। 51 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, मतलब 51 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन। रिवीजन मींस लेक्चर को तो रिवाइज करेंगे ही, अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो पढ़ ली, को डोमिनेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेस्ट क्रॉस छोड़ दिया था रीड करना ना, तो अब हम टेस्ट क्रॉस भी रीड करेंगे और आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड ये टेस्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो है मैंने आपको बताया 2 की पावर n वगैरह वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है, स्किप करिए वो। अब देखना ध्यान से पेज नंबर 74 में, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक रेशियोज, नहीं आज यहाँ पे ये दियो ना बोल्ड लेटर्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहाँ से देखो, दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज दिस और दिस कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। देयरफॉर इसको प्रेडिक्ट करने के लिए मेंडल के क्रॉस से हमें एक और चीज मिली, टेस्ट क्रॉस। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, इज टू बी डिटरमाइंड, और उसका जीनोटाइप डिटरमाइन करना है। उसको हमने क्रॉस कर दिया रिसेसिव पेरेंट के साथ, सेल्फ क्रॉसिंग की जगह, सेल्फिंग करते हैं ना वैसे तो हम, बट इसमें हमने क्या कर दिया, उसको क्रॉस करवा दिया किसके साथ? रिसेसिव के साथ। प्रोजेनीज कैन इजीली बी एनालाइज टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो, ये डायग्राम को पढ़ो, यहाँ पे देखा है ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, इंटरप्रिटेशन, इससे क्या पता चला? अननोन फ्लावर जो है वो, जो हमें अननोन था, अगर सारे डोमिनेंट ट्रेट आ रहे हैं तो अननोन वाला क्या है? होमोजाइगस, वही लिखा हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट। वहां पे उस साइड देखो हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट हाफ आर वाइट, इससे हमें क्या पता चला? अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट, इनकी ऑब्जर्वेशन से 2 लॉज आए थे, मेंडल के ऑब्जर्वेशन से, प्रिंसिपल्स और इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बने थे, 3 हैं। फर्स्ट सेकंड आपको पढ़ना है फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया। फैक्टर्स पेयर में आएंगे, डिसिमिलर पेयर है तो फैक्टर का कोई एक मेंबर जो है वो डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ सिर्फ 1 पेरेंटल कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड 3:1 रेशो आपको मिलती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, अलील्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। बोथ द, अच्छा देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने लिए लिखा है कि अलील्स में कोई सेग्रीगेशन नहीं, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, तो आप वहां पे भी नोट कर लेना। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles during gamete formation, factors are separated, only one of the 2 factors is there in the gamete. Of course homozygous parent produces all gametes that are similar to ये तो ऐसे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ध्यान से देखना है, देखो अच्छा अभी एक ही एग्जांपल किया ना हमने, देखो पहले इसको देखो तो सही। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट पे हुए, फिनोटाइप दैट डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, आपको दिख रहा है F1 में कुछ फिनोटाइप थे जो किसी के साथ भी रिसेंबल नहीं कर रहे थे, जैसा एग्जांपल उन्होंने दिया डॉग फ्रैगन, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटरहाइनम स्पीशीज की जगह आप क्या लिखो? एंटरहाइनम मेजस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें आपको क्रॉस वगैरह समझा दिया जो मैंने आपको समझाया, देखो रेड के साथ व्हाइट को क्रॉस किया, पिंक आ रहा है, फिर F2 में पिंक पिंक 2 हैं, एक रेड है एक व्हाइट है, ये क्या है? पुणे स्क्वायर से इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो 1:2:1, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो जो है वो सेम आ रही है। इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, ये उन्होंने थोड़ा सा समझा दिया, ये तो हमने पता ही है ना हमें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर, नहीं जो लास्ट में है आपके पास ये हमने नहीं किया होगा अभी, ठीक है, जो लास्ट में है यहीं से एक बार रीड कर देता हूँ। एग्जाम्पल है एक जीन का दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, चलो ये अगले लेक्चर में कर लेंगे इसको, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में कर लेंगे। होमवर्क की स्लाइड, होमवर्क का देखते हैं कितना क्या क्या होमवर्क है आपका, 1 मिनट में इसकी फोटो खींच लेता हूँ। DPP नंबर 3 आप आज आपको सॉल्व कर लेनी है।
देखो 3 लेक्चर्स हैं, 3 ही डीपीपीस दे रहा हूँ और साथ में देखो हर लेक्चर में एक डीपीपी आपको मिल रही है इस चैप्टर में, तो बिकॉज ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया इस चैप्टर से और अगले चैप्टर से मिला के इस बार नीट में 16-17 सवाल जो है वो आ सकते हैं। बिकॉज कितने चैप्टर डिलीट हुए हैं, जितने चैप्टर डिलीट हुए उनसे लगभग 10-15 क्वेश्चन जाते थे हर साल। अब वो 10-15 की जगह क्या हो गया, 10-15 सेपरेट मतलब वो क्या डिस्पर्स हो गए हर जगह पेपर में, किसी ना किसी चैप्टर में तो बांटेंगे ही ना उनको। तो फिजियो में से ही ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है वैसे तो। ठीक है, अब होमवर्क देखो क्या है, होमवर्क देखो क्या है, रिवाइज द लेक्चर, नोट्स बनाने हैं एंड सॉल्व डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार इसकी फोटो खींच लेते हैं। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मेरी ओर से इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।